नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और कल की तैयारी पर हम आपको बता दें कि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, हर डिटेल, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ, दर्शकों के सवाल भी हम लेते हैं जिनके एक्सपर्ट्स देते हैं भरोसेमंद जवाब। और आज के शो में आखिर किन विषयों पर, किन मुद्दों पर करेंगे बात, जरा उस पर एक निगाह। तो श्रीराम ग्रुप के शेयरों में एक्शन नजर आया है, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। आखिर क्यों क्रैश हुआ पेटीएम, इस पर भी करेंगे चर्चा। और इसके साथ ही कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज तो हम आपको बताएंगे ही। और हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होंगे देवांग शाह एंजल ब्रोकिंग से और अविनाश गोरक्षकर साहब प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से, जो देंगे आपको भरोसेमंद सलाह। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि शो में जुड़ने का आसान तरीका, व्हाट्सएप जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसके जरिए आप अपनी तमाम जो क्वेरीज हैं वो भेज सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम मेंशन करना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक पर #KKT स्पेस अपना सवाल डालकर और अपने शहर का नाम डालकर आप अपने स्टॉक से जुड़े अहम सवाल हम तक पहुंचाइए। हम उन सवालों को शामिल करेंगे अपने इस खास शो में। और चलिए अब बात करते हैं आज के बाजार की। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार अपनी 2 दिन की तेजी बरकरार नहीं रख पाया। निफ्टी 66 अंक फिसलकर 18,350 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 230 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी बैंक 77 अंक गिरकर 42,458 पर बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। दिन भर बाजार की हलचल पर पूरा एनालिसिस दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, बहुत ही लैकलस्टर ट्रेड कहेंगे हम आज का दिन भी, लेकिन वापस क्लोजिंग के समय तक आप देखेंगे तो डेज लो पर बाजार और थोड़ा सेलिंग प्रेशर, एक्सपायरी का भी एक हैंगओवर था और बड़े कोई ट्रिगर्स नहीं थे इंडेक्स पर। टिपिकली इंडेक्स मैनेजमेंट का काम रिलायंस ने किया। हेवी वेट्स लाइक रिलायंस, HDFC, इनकी पार्टिसिपेशन मिसिंग थी और अपनी जो बढ़त थी, जो एक रेंज थी, वो उसे और बढ़ाकर नीचे की तरफ निफ्टी क्लोज हुआ। इनफैक्ट 18,350 के भी नीचे 18,230 के पास निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी भी लगभग 125 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बड़े जो आज मूव्स आपको देखने को मिली टिपिकली, क्योंकि आपको सिर्फ पीएसयू बैंक स्पेस को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी इंडेक्स आपको आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई नहीं। टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग आपको ऑटो में दिखी, आपको मेटल, IT, फाइनेंस, कमोडिटीज सभी में गिरावट। रियल एस्टेट स्पेस ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। इन सभी स्पेसेस से आपको गिरावट देखने को मिली। जो बड़े आज के टॉप गेनर्स रहे उनमें आज कौन कौन से स्टॉक्स शामिल थे? टॉप गेनर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर आप अदानी एंटरप्राइज जैसे काउंटर से, L&T इनफैक्ट सबसे बड़ा जो जिसमें मूव देखने को मिली थी उसमें पहला काउंटर कैपिटल गुड स्पेस की हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जहां दिखती जा रही है वो है L&T। वहां पर आपको अच्छी मूव दिखाई दी। टाटा कंज्यूमर में आप देखेंगे 2% तक की मूव दिखी। भारतीय एयरटेल में आप देखें मूव अच्छी थी और उसके चलते आप टेलीकॉम एंसिलरी काउंटर जैसे इंडस टावर, F&O काउंटर भी है, वहां पर भी एक बड़ी मूव हमने देखी। ऑन द कॉन्ट्रेरियन आज बाजार को नीचे कौन से स्टॉक्स ने खींचा? ऑटो पैक क्लियरली आज लगातार था, सबसे वीकेस्ट सेक्टर था। M&A हो, टाटा मोटर्स हो, आयशर, मारुति सुजुकी और इनफैक्ट बजाज ऑटो टू व्हीलर, जहां पर थोड़ी बहुत मोमेंटम आपको पीछे दिख भी रहा है, उन सभी में आज आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स रहे उसमें आपको बैंक्स में हेवी बिग बैंक्स लाइक ICICI बैंक, प्राइवेट स्पेस बैंक्स तो क्लियरली उनकी पार्टिसिपेशन मिसिंग थी। सिर्फ PSU बैंक से थोड़ा आपको सपोर्ट मिला, मेजरली मिड टियर PSU बैंक से। कुछ पॉकेट्स थी, कुछ स्टॉक्स थे जिन्हें कैटेगोरिकली यहाँ बात करनी होगी, जो आज 52 वीक हाई पर भी बंद हुए और एक्सेप्शनल मूव उनमें देखी और उनके पीछे न्यूज का एक बड़ा ट्रिगर था। उनमें स्टॉक्स हैं जैसे टिमकिन इंडिया, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी बियरिंग स्टॉक है और यहाँ पर कैपेसिटी एडिशन की यहाँ बात हुई, जिसके चलते हमने देखा कि वहां बड़ी मूव दिखी। इंजीनियर्स इंडिया में आपको बड़ी मूव दिखी। यूनियन बैंक PSU स्पेस की हम बात करें, वहां बड़ी मूव दिखी आपको। और ये सारे स्पेसेस आज के दिन 52 वीक हाई पर भी बंद हुए दिखाई दिए। रियल एस्टेट स्पेस की बात करें तो वहां पर कुछ काउंटर्स और इंफ्रा स्पेस जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लग गया है, HCC जैसे काउंटर, NBCC, इनमें आपको थोड़ी बहुत
मूव जरूर देखने को मिली। पेटीएम के स्टॉक को टॉप लूजर आज कौन कौन से थे? पेटीएम का स्टॉक लगभग 10% की गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि उसमें जो उनका मार्की इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, वो लगभग 4.5% की इक्विटी को डाइल्यूट कर रहा है, तो वो सेल आउट कर रहा है, और जिसके चलते आपने देखा कई सारे बंचेस हुए। हालांकि कई बायर्स भी उसके सामने खड़े थे, लेकिन फिर भी 10%, 10.5% का डेंट आपको पेटीएम पे दिखा। नौकरी कई दिनों से चल रहा था, आज इन्फो एज पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी, और साथ ही प्रॉफिट और जो दूसरी मूव्स लूजिंग साइड पर आई वो आपको अदानी ट्रांसमिशन, नजारा टेक जैसे स्टॉक्स पे दिखे। बड़ी मूव्स ओवरनाइट आज किसी आती हैं, कैसा ग्लोबल क्यूज निकल कर आते हैं, वहां पर भी यूएस मार्केट से वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा आना है, कुछ अर्निंग्स बची हुई हैं, वहां से अर्निंग्स आनी है, उन क्यूज पर आपको आगे की मूव दिखेगी। टिपिकली आज एक्सपायरी का हैंगओवर था, बाजार थोड़ा एग्जॉस्टेड था, शायद ब्रीदर ले रहा था कि आज हम एक कमजोरी के साथ ही बंद हुए। तो ये थी बाजार की पूरी डिटेल, और अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले मार्केट पर आपकी क्या राय है? आज जिस तरह से हमने देखा कि एक जो लगातार बेहतर संकेत नजर आ रहे थे, उसमें एक छोटा सा ब्रेक लगा। डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला है मार्केट में, बट ओवरऑल अभी भी मार्केट का अंडरटर्न पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि डिप्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर के जो सपोर्ट है वो 18,300 18,250 के एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, हमें लगता है कि निफ्टी 18,450 18,500 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं कमिंग सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए अब अपने दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं, जिनका जवाब देंगे हमारे खास मेहमान देवांग। पहला जो सवाल है वो है सुनील सोनी का, जो कि मुंबई से हैं, और इन्होंने TTML के शेयर ले रखे हैं 1100 की क्वांटिटी में, 23 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। होल्ड करें या सेल करें, ये इनका सवाल देवांग। TTML की बात करें तो हमने देखा है कंसोलिडेशन कर रहा है। हमारा सजेशन रहेगा कि स्टॉक में प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ देखा है काफी वॉलेटिलिटी देखी है स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी TTML से। प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी। इसके अलावा हम अपने एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। धर्मराज हैं अहमदाबाद से, जिन्होंने कोल इंडिया के 2000 शेयर लिए हुए हैं 253 रुपए 50 पैसे के भाव पे। होल्ड करें या सेल करें, क्या होगी इनको सलाह देवा? कोल इंडिया का ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो अभी भी हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में मीडियम टर्म चार्ट, तो अभी हमारा सजेशन रहेगा कि स्टॉक में बने रहे। स्टॉक में एक स्टॉप लॉस रखे 224 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 250 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं कोल इंडिया में, तो बने रहने की सलाह और अच्छे टारगेट इसमें आपको मिल सकते हैं। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है संदीप, और न्यूरेका में वो क्या करें ये पूछ रहे हैं। 1012 की प्राइस पे इन्होंने 35 शेयर न्यूरेका में लिए हुए हैं, क्या होगी सलाह देवांग इन्हें? न्यूरेका की बात करें तो स्टॉक में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट फॉर्मेशन में कंटिन्यूस स्टॉक में हमने देखा है कि सपोर्ट ब्रेक करके और भी स्टॉक्स करेक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल अभी भी लगता है कि स्टॉक में अभी भी डाउन साइड इंटैक्ट है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी 650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जहां तक स्टॉक रेजिस्टेंस की बात करें 690 का एक रेजिस्टेंस है न्यूरेका के लिए। और चलिए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। श्रीराम ग्रुप के शेयरों में आज अच्छा एक्शन नजर आ रहा है, क्या है इसके ट्रिगर्स, जानते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी से। ये दोनों फाइनेंस से जुड़ी कंपनी, इसलिए इरडा से अप्रूवल आना था वो आ गया इनके पास, सेबी से अप्रूवल आना था, लिस्टेड कंपनी थी वो आ गई इनके पास, आरबीआई से अप्रूवल आना था वो आ गई इनके पास, अब एनसीएलटी बकाया था तो एनसीएलटी से अप्रूवल भी इनको मिल गया। तो ज़्यादातर जो रेगुलेटरी बॉडी है उनसे इनको अप्रूवल मिल गया, यानी कि प्रोसेस बहुत फास्ट है। अब एक काम कुल मिला के इनका होने को है। मर्जर के बाद ये देश की सबसे बड़ी रिटेल सेगमेंट में फाइनेंस देने वाली कंपनी बन जाएगी। ये दोनों मिलने के बाद इस जो नई एंटिटी होगा उसका नाम होगा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। एक नया ऐप बना देंगे वो, उस ऐप के जरिए वो सारे के सारे आप फैसिलिटीज दोनों कंपनीज की एक ही ऐप में ले लेंगे। अब आते हैं कि किसको कितने कितने शेयर मिलेंगे, बाद में मैं इस कंपनी का साइज भी आपको बता दूंगा। किसको कितने कितने शेयर मिलने वाले ये बताते हैं। असल में कंपनी ने जब प्रोसेस शुरू की थी वो की थी दिसंबर 2021 से। ये करीब करीब 8 महीने की लंबी प्रोसेस के बाद, सारी रेगुलेशंस मिलने के बाद स्वैप रेशो पहले से आई हुई थी मार्केट के अंदर। वो रेशो है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट के 155 शेयर मिलेंगे श्रीराम सिटी यूनियन के शेयर होल्डर्स को।
वो जो 100 शेयर होल्ड करते हैं श्री राम ट्रांसपोर्ट के 155 शेयर उनको मिलेंगे। मैं इसमें एक छोटा सा राइडर भी आपको बताऊंगा कि किसको खरीदने से बेनिफिट हो सकता है। खैर मैं आपको बता दूं इसकी रिकॉर्ड डेट 30 तारीख है, तो आपको जो भी खरीदना होगा वो 28 तारीख से पहले खरीदना होगा T+2 के हिसाब से। तो इसकी रिकॉर्ड डेट 30 तारीख को रखी गई है 2022 की। आते मर्जर के बाद ये नई कंपनी का स्वरूप कैसा होगा। अगर ब्याज से आय देखेंगे, इसकी जो इंटरेस्ट इनकम कहते हैं वो होगी करीब 13,300 करोड़ रुपए के आसपास, और इसमें से मेजर हिस्सा होगा श्री राम ट्रांसपोर्ट का जो करीब 9,000 करोड़ रुपया देता है, और सिटी यूनियन का होगा करीब 4,000 करोड़ रुपया। AUM 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा, 1,60,000 होगा। ग्राहक 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 3500 जगह पे इनका है। 50,000 सारे कर्मचारी हैं जो अब कंबाइन एंटिटी के लिए काम करेंगे, और कुल मिला के देश में ब्रांचेज है 2850। तो आप इसका साइज देख सकते हैं कि अपने आप में बड़ा जाइंट ये बनने जा रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और आखिर क्यों क्रैश हुआ पेटीएम बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमीत सरकार। तो अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टबैंक मोस्ट लाइकली सेलर है आज के ट्रेड में। करीब 2.9 करोड़ शेयर्स वो बेच रहे हैं, जो कि 4.5% स्टेक है, और ये 555 रुपीज जो उनका लोअर एंड था प्राइस बैंड का, उस पर ये डील हुई है। करीब 7.7% डिस्काउंट था कल के ट्रेड से। अब जो बाकी का स्टेक बचा है सॉफ्टबैंक का, करीब 12.9% स्टेक, उस पर 60 डे का लॉक इन है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 60 डेज के लिए सॉफ्टबैंक की तरफ से कोई सेलिंग नहीं आएगी। अब कौन ये बायर्स है सॉफ्टबैंक के स्टेक पे, सोर्सेस है ये पता चल रहा है कि नॉर्जस बैंक, सिगेंटी और मिलेनियम बड़े बायर्स रहे हैं इस स्टेक में, और BNP पारिबास ने भी एक छोटा सा स्टेक खरीदा है। ये जो स्टेक सेल आज के ट्रेड में हुआ है। अब याद रखिएगा पेटीएम पे जो लॉक इन था प्री IPO इन्वेस्टर्स के लिए, वो नवंबर 14 को खुल गया था, और उसके बाद हमें सोसाइटी जनरल की तरफ से भी एक छोटा सा ब्लॉक दिखा था, और आज एक बड़ा ब्लॉक दिखा है सॉफ्टबैंक की तरफ से। अब सॉफ्टबैंक ने करीब 1.6 बिलियन इन्वेस्ट किया था पेटीएम में, और जिसकी वैल्यूएशन अब से 4,500 करोड़ है, क्योंकि 70% ड्रॉप हमें शेयर प्राइस में दिखा है। अब ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि सॉफ्टबैंक का स्टेक पॉलिसी बाजार और डिलीवरी पे भी है। पॉलिसी बाजार पे का जो लॉक इन पीरियड है वो ऑलरेडी खुल चुका है नवंबर 10, और उसके बाद हमें ऑलरेडी ब्लॉक्स दिखे हैं उस कंपनी में। टाइगर ग्लोबल ने करीब 1.9 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, इंटरनेट फंड ने करीब 1.1 बेचे हैं, और डिलीवरी पे जो ब्लॉक है, डिलीवरी पे जो लॉक इन है वो 21 नवंबर को खुलने वाला है। और आज हमने नायका में भी काफी सारे ब्लॉक्स देखे जब से ये लॉक इन खुला। इनफैक्ट कंटिन्यूसली ब्लॉक डील्स हो रहे हैं नायका पे। लाइट हाउस ने पहले 4 करोड़ शेयर्स बेचे थे, TPG ग्रोथ ने करीब 1.1 करोड़ शेयर्स, और एक बड़े एम्प्लॉइज ने करीब 1.5 करोड़ शेयर्स दिखे। तो जब से ये लॉक इन खुल रहे हैं, ये जो कंज्यूमर टेक रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है, सारी कंपनीज में हमें एक बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जिसमें प्री IPO इन्वेस्टर्स जो है वो अपने स्टेक बेचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये थी वजह जिसकी वजह से आज जो पेटीएम था उसमें एक तरह की गिरावट नजर आई। और हमारे साथ अब जो दर्शक हैं उनके सवाल भी मौजूद हैं। बारी बारी से एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कृष्णा कुमार पांडे हैं, यूनियन बैंक के 1,000 शेयर ले रखे हैं, 53 रुपए में होल्ड करना ठीक है, ये सवाल पूछा है। दिवांग, क्या होगा जवाब? यूनियन बैंक की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज हमने देखा है कि काफी अच्छा मूवमेंट है विद वॉल्यूम, तो स्टॉक में बने रहे। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दे 67 का, और 67 के स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड लेवल 76 तक के 76 तक के लेवल्स आते हैं, तभी वहां पे प्रॉफिट बुक करने के लिए देखिए यूनियन बैंक में। बिल्कुल। तो अगला एक और सवाल लेते हैं। शिवम मिश्रा हैं बिहार से। शिवम का सवाल है कि उन्होंने 50 शेयर यूनाइटेड स्पिरिट के ले रखे हैं 906 के भाव पे। वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि क्या करें। एक महीने का नज़रिया है उनका इस शेयर को लेके, और किस तरह से आगे मार्केट रहने वाला है इस शेयर में। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो हमने देखा पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा है, काफी कंसोलिडेशन जोन में। तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि एक स्टॉप लॉस रखे 860 का। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है स्टॉक तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, तब तक स्टॉक में बने रहे। 860 का एक स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड लेवल जो है 920 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट में। बिल्कुल। तो ये अहम सलाह आपको आती हुई। और प्रकाश रावणा राजपूत हैं गुजरात से। इनकी जो क्वेरीज है वो है मजगांव डॉक शिप के। उन्होंने 135 शेयर ले रखे हैं, 775 की बाइंग है, 1 साल तक होल्ड करने का उनका नजरिया है। क्या होगी सलाह इन्हें देवांग? मजगांव डॉक की बात करें, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे 840 का फॉर अ शॉर्ट टर्म के लिए। 840 के स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। अपसाइड लेवल अगर 908
895 900 तक के लेवल्स अगर देखने मिलते हैं तब वहां पे जाके एग्जिट के लिए देखिए मजगांव डॉक में। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि ये तमाम अहम सलाहें लगातार हमारे दर्शकों को मिल रही हैं। विपुल, माफ़ कीजिएगा, विजय कुमार हैं अहमदाबाद से और उन्होंने क्वेरीज भेजी हैं। बीसीजी के उन्होंने 400 शेयर लिए हैं 47 के भाव पे। क्या होगी इन्हें सलाह? स्टॉक्स रिपीट करेंगे उनका एक बार? बीसीजी। पीसी ज्वेलर्स की बात करें, पीसी ज्वेलर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। स्टॉक्स एक कंटिन्यूस एक लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी लगता है कि स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी पीसी ज्वेलर्स में। अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई आपको विजय जी। और इसके अलावा राजकुमार सिंह हैं अमरावती महाराष्ट्र से। ज़ेंसार टेक 223 रुपए के भाव पे उन्होंने लिए हैं। 300 की क्वांटिटी है। 2-3 महीने होल्डिंग टाइम उनका है और इस बारे में वो जानना चाहते हैं कि शेयर में बने रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए। ज़ेंसर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। अभी भी स्टॉक में अभी भी लगता है कि एक डाउनसाइड इंटैक्ट है। आफ्टर द करेक्शन एक कंसोलिडेशन जोन में, तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी ज़ेंसर टेक से। बिल्कुल, तो एग्जिट की सलाह ज़ेंसार टेक में। और चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। रेलवे से जुड़े शेयर फोकस में हैं। रेलवे शेयरों के लिए क्या है ट्रिगर्स, बता रही हैं हमारी सहयोगी अशेषा। रेलवे स्टॉक्स में पिछले कई दिनों से काफ़ी हलचल देखने को मिली है। इनफैक्ट रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 23% का अपमूव देखने को मिला है और पिछले 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो रेलटेल, राइट्स, टीटागढ़ वैगन, टेक्समैको सभी की सेम स्टोरी है। 5 दिनों में ही नहीं, पिछले 6 महीने ईयर टू डेट सभी परफॉर्मेंस देखे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आइए इसका रीज़न जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने FY 22-23 के लिए टोटल 7.25 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया था और इसमें से 34% रेलवेज के लिए है, जिसका मतलब ये होता है कि 2.45 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर खाली रेलवेज को एलोकेट किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 11.4% से ग्रो कर सकता है FY 21 से 26 पीरियड में CAGR बेसिस पर, और इसी के चलते इन कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उसी के चलते स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। रेलवेज के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स की बात करें तो जो नई ट्रैक लगाई जाती है उसमें रेलवेज डबल करना चाहता है, जिसका मतलब ये होता है कि अभी 4 से 5 किलोमीटर पर डे की स्पीड से ट्रैक्स लगाई जा रही है, वो रेलवेज बढ़ाकर 12 किलोमीटर पर डे पर करना चाहता है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है 2024 का। फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन्स भी रेलवे बढ़ाना चाहता है और मल्टी मॉडल टर्मिनल में भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें तो 39 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है नेशनल रेलवे प्लान के अंतर्गत, और ये 30 ईयर का प्लान है, जिसका मतलब ये होता है कि इन सब कंपनियों को शॉर्ट टर्म में ही नहीं, मीडियम से लॉन्ग टर्म में भी ऑर्डर इनफ्लोज रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते आ सकते हैं। वैगन मैन्युफैक्चरर्स की भी इन पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवेज अराउंड 90,000 वैगन्स ऐड करना चाहता है FY 25 तक। उसी के चलते रिपोर्ट्स का मानना है कि 25% से CAGR बेसिस पर वैगन मैन्युफैक्चरर्स का टॉप लाइन ग्रो कर सकता है, और उसी के चलते मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो भी रेलवे से आ सकता है। सो ऑल इन ऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया गया है रेलवेज के चलते, रेलवे के लिए, उसी के चलते इन स्टॉक्स इन कंपनीज को ऑर्डर इनफ्लोज मिल रहे हैं और उसी के चलते स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो रेलवे शेयर क्यों हैं फोकस में, उसके बारे में ब्यौरा दे रही थी हमारी सहयोगी आशीषा। और एक बार फिर दर्शकों के जो सवाल हैं वो ले लेते हैं। अगला सवाल राहुल का है पुणे से। मदरसन सुमी के शेयर इन्होंने 81 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। 1000 शेयर इन्होंने देवांग खरीदे हैं। क्या होगी इनको सलाह?
बात करें तो ट्रेंड अभी भी ओवरऑल जो हम बात करें ट्रेंड रेजिस्टेंस के पास है स्टॉक यहाँ पे 7880 एक रेजिस्टेंस इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर ये लेवल क्रॉस नहीं करता तो स्टॉक में अभी भी एक गिरावट देखने मिल सकती है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल की बात करें 67 के सपोर्ट है मदरसन सुमी के लिए। तो बिल्कुल, तो अहम सलाह आपको राहुल आती हुई। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है जीतू, मुंबई से हैं और उनका सवाल है कि उनके पास सन टीवी के 200 शेयर हैं 530 के प्राइस पे उन्होंने, हालांकि उनके दो सवाल हैं। पहला सवाल उनका सन टीवी को लेकर है, 200 शेयर 530 के भाव पे क्या करना चाहिए? सन टीवी की बात करें, सन टीवी हमने जो अभी राइट नाउ एक करेक्शन देखा है, स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट सन टीवी ने ब्रेक किया है। जो 490 का सपोर्ट था वो भी सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक किया है। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। 465 470 तक के लेवल से वो आते हुए देख सकते हैं हम सन टीवी में। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 507 का रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टर्म के लिए सन टीवी के लिए। और इनका एक और सवाल है जीतू का, टाटा केमिकल्स के 500 शेयर हैं 1100 रुपए के भाव पे उन्होंने लिया हुआ है और क्या करूं, ये सवाल उनका है। और टाटा में केमिकल की बात करें तो टाटा केमिकल में करेक्शन देखा है, बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है टाटा केमिकल। तो हमारी सलाह है कि इसे होल्ड करें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखे 1000 का, ये स्टॉप लॉस है, स्टॉक में होल्ड बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो है 1070 तक के लेवल्स है, वो देखने मिल सकते हैं टाटा केमिकल्स में। तो 1070 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। और चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की बारी है और इस सेगमेंट का नाम है वीआईपी शेयर्स। तो हमारे दो खास मेहमान इस वक्त शो में जुड़ चुके हैं अपने वीआईपी शेयर्स के साथ। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले अविनाश जी आप ही बताएं आपकी वीआईपी पिक कौन कौन सी है? पहला शेयर जो मुझे पसंद है वो CMS इन्फो सिस्टम्स है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी ने करीबन 1500 करोड़ पे करीबन 213 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल रिकॉर्ड किया था। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, करीबन 27-28% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम करते हैं। हमको लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो यहाँ पे करीबन 425 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे काम खरीदना चाहिए। ये पहला वैल्यू पिक है। दूसरा वैल्यू पिक रहेगा CRM सिल्क मिल्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स जो Q2 के आगे बहुत ही दमदार नंबर आ गए। करीबन 80 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले सेकंड क्वार्टर में करीबन 53 करोड़ था। पूरे साल के लिए हमको लग रहा है कि करीबन 250-260 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। तो यहाँ पे करीबन 600 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये दोनों वैल्यू पिक्स मेरी तरफ से। तो वैल्यू पिक्स CMS टारगेट 425 तक के अचीव हो सकते हैं। 1 साल से 15 महीने तक का टारगेट रखें। इसके अलावा CRM सिल्क का टारगेट भी रखें। यहाँ पे भी 600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देवांग भी तैयार हैं अपनी वीआईपी पिक के साथ। देवांग बताएं आपकी पसंद क्या है? फर्स्ट स्टॉक रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काफी पॉजिटिव है। अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक में अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 833 का, टारगेट है 871। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट देख रहे हैं तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला। आफ्टर द कंसोलिडेशन एक मोमेंटम देखने मिला है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी एक मोमेंटम आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। यहाँ पे BEL खरीदने की रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 107 का, टारगेट है 115। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवांग और अविनाश जी आप दोनों का अपनी अहम सलाह देने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।